अपने 3.4 करनी थी, ठीक है ना। 3.4 में क्या बोल दिया ना, एक बार अब मत बचाओ। 3.4 में अपन लोग मूल वर्ग विधि पढ़ ली है ना। अब श्रीधर आचार्य पढ़ रहे हैं। कौन सी पढ़ रहे हैं? श्रीधर आचार्य विधि से गुणनखंड। जैसे फर्स्ट सवाल है इसका 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0। क्या सवाल है? 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है ना। इस समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण से करनी है। किससे करनी है? द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, द्विघात समीकरण से तुलना करने पर इसको क्या कहेंगे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a की जगह क्या आएगा? 2। a बराबर 2 हो गया। b बराबर माइनस 2√2 हो गया और c बराबर 1, ठीक है। अब इसका श्रीधर आचार्य का सूत्र होता है x की वैल्यू निकालने का। ये याद रखना है आपको। x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ठीक है ना। ये सूत्र याद रखना है आपको। माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। b की जगह क्या रखूंगा? 2√2 प्लस माइनस, वापस b की जगह 2√2 4, a की जगह c की जगह बटा 2a, 2a की जगह माइनस माइनस 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 4 दूनी और माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 2 दूनी 8 में से 8 गया तो x बराबर 2√2। ये तो हो गया प्लस माइनस रूट 0 का तो रूट 0 ही होगा। उधर वाली को छोड़ ही दो, इससे कोई लेना देना ही नहीं है। 2 से 4 कट्टा कितनी बार? और 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ। 2 को लिख सकता हूँ ना 2 बार। √2 इंटू √2 से √2 कट गया, बचा क्या? यही आपका। उतारो जल्दी, 1 मिनट में उतरना चाहिए। जिसको समझ में नहीं आया उसी टाइम बोलना, पूछने के लिए छूट है।
डालिया जल्दी उतारो मैं। उतार लिया। सेकंड कर लोगे या थर्ड बताऊं? सेकंड कर लोगे? थर्ड बता देता हूं। इधर देखो, x प्लस 1/x बराबर 3 और कंडीशन डालेंगे x नॉट इक्वल टू 0। इससे कोई लेना देना नहीं है। x की जगह आप 0 नहीं रख सकते। कहने का मतलब 1/0 क्या हो जाता है? अनंत। अनंत समीकरण में आता नहीं है, इसलिए उससे अपने को कोई लेना देना नहीं। इधर देखो, x और 1 का लसाअ, पहले इसको द्विघात समीकरण बनाना है, फिर a b c मानेंगे। यहाँ x की कमी है, ऊपर x है, x into x, और यहाँ कमी नहीं है तो 1 का बराबर, ये वज्र गुणन से क्रॉस मल्टीप्लाई से सीधा ऊपर गया है। x स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? प्लस का 3x इधर आया तो यहाँ तक कंप्लीट। अब a क्या हो जाएगा? यहाँ कुछ नहीं दे रखा है, a क्या हो गया? 1, b क्या हो गया? -3 और c क्या हो गया? 1। ठीक है ना? a ये हो गया, b ये हो गया और c x बराबर सूत्र लगाओ -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac बटा 2a। x माइनस b की जगह क्या रखूंगा? माइनस का 3 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर की जगह -3 का 4, a की जगह 1 और c की जगह भी बटा 2 इंटू a कितना है? 1 माइनस माइनस -3 का स्क्वायर 4 एकम 2 इंटू 1 3 प्लस माइनस 9 में से 4 गए तो रूट 5 बटे में। ये आपका आंसर है लास्ट। यदि यहाँ 4 आ जाता तो रूट 4 किसका होता है? 2 का। फिर एक बार तो मैं प्लस लेता, फिर एक बार माइनस लेता और फिर सोल्व करता है इसको। कैसे? इधर देखना, जैसे यदि इससे तो आंसर यही है आपका, ठीक है ना? अभी तो यदि यहाँ रूट 4 आ जाता, क्या आ जाता? तो क्या करता मैं? 3 प्लस माइनस 2 हो जाता बटे में 2। तो एक बार तो लेता प्लस, एक बार क्या लेता? और फिर ऐसे सोल्व करता। ठीक है ना? अभी तो यही उत्तर। रूट 5 क्या है? परिमेय क्या अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या है, ध्यान रखना, क्योंकि पॉइंटों के बाद उसका मान अनंत तक चलता रहता है। रूट 4 परिमेय संख्या, तो इसका मान कितना होता है? 2, और 2 को 2/1 भी लिखा जा सकता है। वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके वह परिमेय संख्या कहलाती है।
ये ले लो उधर। कल वाले सवाल किए? मिटा दो। कौन सा बताऊं अब आगे वाला? चौथा बताऊं? ये मिटा रहा हूं। धीरे बहुत लिखते हो, ऐसे तो फिर टीप भी नहीं पाओगे। टीपने में भी एक्सपर्ट रहना है, सही है ना? ऐसे ही पास होगे। फिर देखो इतना कोई वो होशियार नहीं है कि 30 क्वेश्चन आएंगे 30 ही सबको आएंगे। होशियार 10 बच्चे ऐसे होंगे जिनको आ जाएंगे, बाकी तो अदर बच्चे हैं ना जिनको 30 में से 2-3 क्वेश्चन नहीं आएंगे। वो 2-3 क्वेश्चन कैसे लेने आपको? वो ऐसे ही लेने, ठीक है? ज्यादा सत्यवादी नहीं रहना। इसलिए लिखने का स्पीड बहुत तेज रखो करो। अगला देखना चौथा, √2x² 7x + 5√2 बराबर, ठीक है? एक क्या है, इसको इधर देख लो। v का समीकरण से तुलना करने पर v का समीकरण क्या है? ax² + bx+ से तुलना करो। a की जगह क्या आएगा? b की जगह c की जगह, ठीक है? अब श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस, वहां से उधर से चेंज लिखो, -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे में 2 माइनस b की जगह 7 प्लस माइनस b की जगह 4, a की जगह c की जगह बटे में 2, a की जगह, ठीक है? -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर, इधर देखना 5 चौक और √2 × √2, इसका गुना 2 √2, x बराबर -7 प्लस माइनस 49, 20 × 2 -7 प्लस माइनस कितना आएगा? 9 का रूट, अब देखो एक बार प्लस एक बार माइनस, पहले तो प्लस ले रहा हूं, प्लस लिए यहाँ -7 + 3 कितना हो जाएगा? माइनस का 4, 2 रूट 2 से 4 कटा तो -2 बटा, यहाँ तक लिखो तो भी राइट है और आगे सोल्व करें तो भी राइट है। 2 को √2 × √2 लिख के वापस √2 को √2 से काटो, ठीक है? और इधर लेंगे अपन -7 और -3, 2 से 10 कटा दो, उधर
इस बार या तो पूर्ण वर्ग आएगा या फिर श्रीधर आचार्य आएगा, ध्यान रखना। आपके दिमाग चाहिए, ऐसे नहीं पेपर आया हाथ जूझने लग गए, वो हो गए, उल्टी आने लग गई, ऐसे नहीं होना चाहिए। पेपर आते ही तो दिमाग चलना चाहिए आदमी का कि हाँ किधर से क्या करूं, भले कुछ आए नहीं आए लेकिन किधर से क्या करूं। जो ऐसा शातिर दिमाग रखेगा ना वो अच्छा ले आएगा नंबर। और पढ़ाई भी करके जानी है, शातिर दिमाग से भी कुछ नहीं होता है। आप सबके सब सवाल नहीं टीक सकते, ज्यादा से ज्यादा 2 लोग टीक लोगे, 3 टीक लोगे, सभी तो टीकने से रहे। मिटा दो। हाँ कौन सा, ये 5 रूट 2 दिख जाएगा, थोड़ा दिमाग होगा वही लगा देगा ना, 2 शब्द तो काटना है। हाँ उसमें कोई वो थोड़ा नहीं है। या फिर कैमरा नीचे करे, नीचे कर दे। ठीक है अब तो रेडी। मिटा दो। और कौन सा बताऊं, लास्ट छठा बता दूं? 5वां तो आसान है, छठा बता रहा हूं। इधर देखो, वन बटा एक्स माइनस 1 बटा एक्स माइनस 2 बराबर 3। पहले इसको द्विघात समीकरण बनाओ, सोल्व करना है, ठीक है ना। और x और x माइनस 2 का लसागु क्या होगा, दोनों होंगे x और x माइनस 2। यहाँ किसकी कमी है, x माइनस 2 की, तो ऊपर x माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ किसकी कमी है, तो ऊपर x से, ठीक है ना। उसके बाद x माइनस 2 माइनस x वज्र गुणन से ये कहाँ गया ऊपर, तो 3x x माइनस 2 हो गया। ठीक है अब देखो प्लस माइनस कट गया, समान संख्या और चिन्ह विपरीत है तो कट जाती है, एक में से एक गया तो 0,
लेकिन एक प्लस का होता है ना, एक क्या होता है माइनस का। उसी प्रकार ये रूल भी चलता है, ठीक है ना। -2 3x का x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x का 2 से होगा तो माइनस का 2 उधर गया तो बन गया द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण से तुलना करो इसकी। बातें भी रे, ऐसा नहीं हो कि रसीद यही कट जाए। a क्या हो जाएगा 3, b क्या हो जाएगा -6 और c क्या हो जाएगा, ठीक है ना। सूत्र लगाओ, x बराबर, सूत्र याद होना चाहिए, वहां सूत्र याद नहीं होगा कुछ नहीं होगा। -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा माइनस b की जगह -6। अरे ये माइनस सूत्र का है और वो माइनस आपके b वाले का है, ध्यान रखना। प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर 4, a की जगह 3, c की जगह बटे में 2a, a की जगह माइनस माइनस -6 का स्क्वायर 4 तेरी 12, 12 दूना 3 दूनी, वेरी गुड। ये मैथ्स किसकी है, हाई फाई। 3 दूनी 4, किसने बोला है? ध्यान रखो बोलने से पहले। 6 प्लस माइनस 36 में से 24 किया तो 12 6। अब रूट 12 को कैसे सोल्व करते हैं, इधर देखना। 12 2 का भाग 6, 2 3 3 और 2 का जोड़ा बन गया है। ये तो मंडप से बाहर निकल जाएगा, इस मंडप से। और बेचारा 3 अकेला रहा है, वो मंडप के 6। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, 2 ले लेते। 2 के पढ़े में 6 3 बार, 2 के पढ़े में 2 1 बार, 2 बार चला गया, रूट 3 बचेगा। बटे में 2 से 6 कट गया, आपका आंसर होगा 3 प्लस माइनस रूट 3 बटा 3। मास्क नहीं लेके आए क्या, मास्क पहनो ना, पहनो सब। मिटा दो।
जल्दी लिखा करो ना। जल्दी लिखने का मतलब हर कुछ मत लिख लेना। हाँ और कॉपी बनाओ तो एक बड़ा रजिस्टर बनाना, ठीक है ना, एक ही कॉपी में सब कुछ आ जाए। बार बार एग्जाम के टाइम पे इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा, वो कॉपी कौन सी थी, वो कॉपी कौन सी थी। एक ही कॉपी रखना इतनी बड़ी, एक ही कॉपी में कार्य हो जाएगा, उसी में सब हो जाएंगे चैप्टर, ठीक है ना। और एक आधी और हो जाएगी तो छोटी बना देना, ठीक है ना, लास्ट। जैसे ठीक है, पासपोर्ट साइज की इतनी सी कॉपी बना दो और मेरे पास चेक करना जाओ तो 2 टुकड़े करके हाथ में दे दो, जाओ एस करो, मिटा दो। अगला सवाल है, इधर देखो। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 290। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290। माना कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या एक तो मानिए x और एक मानिए x+2। सर ये क्यों मानिए, मानने में तो x+3 भी मान सकते थे, x+4 भी मान सकते थे। उसने कहा है यहाँ लिख लेना है ना, क्रमागत मतलब क्रम से एक के बाद दूसरी आनी चाहिए। देखो यदि x की जगह मैं 1 रखता हूं तो यहाँ पर भी 1 आएगा, 1 के बाद विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, 3 होती है। यहाँ 1 रखा, 1 और 2 3, यानी 1 के बाद कौन सी आ रही, राइट है ना। इसी प्रकार यदि मैं 3 रखता हूँ यहाँ x की जगह तो यहाँ 3 और 2 क्या आएगा, 5। 3 के बाद विषम संख्या कौन सी होती है, 5, यानी ये राइट है, ठीक है ना। अब उसने प्रश्न अनुसार बोला है, उसने कहा है कि दोनों का वर्गों का योग, दोनों के वर्गों का योग यानी इसके और इसके वर्गों का योग, x के वर्गों का योग और x+2 के वर्गों का योग कितना दे रखा है, 290। लिख सकता हूं इससे समीकरण बना। अब इसको होता है x स्क्वायर का x स्क्वायर, a प्लस b के होल स्क्वायर से ये खुलेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2a और b प्लस b का बराबर 290। x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 दूनी 4x, 2 का स्क्वायर बराबर प्लस का 290 इधर लेके आ, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 200 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर 4x 290 में से 4 गया तो 200, इनमें से 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकाल दो सब में से 2। इधर क्या बचेगा, x स्क्वायर 2 के पढ़े में 4, 2 बार 2 के पढ़े में 2 1 कम 2, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 बराबर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143। ये गुणे में नीचे जाएगा तो 0/2 कितना हो जाएगा, ठीक है। यहां तक सबके कंप्लीट। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। अब ये आपके द्विघात समीकरण आ गया है, ठीक है। इस समीकरण का आप 3 विधि से कर सकते हो। एक तो मैंने सबसे पहले 3.3 बताई थी, उसमें गुणनखंड बताया, उस विधि से कर सकते हो। फिर उससे अच्छा नहीं लगे तो पूर्ण वर्ग विधि से कर सकते हो, और पूर्ण वर्ग विधि से नहीं करो तो श्रीधर-आचार्य विधि से कर सकते हो। लेकिन पूर्ण वर्ग और श्रीधर-आचार्य यहाँ यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्रीधर-आचार्य और पूर्ण वर्ग में टाइम बहुत लग जाएगा। और आपको तो फैक्टराइज करने हैं, गुणनखंड करने, तो सीधा गुणनखंड करो। ऐसी संख्या ढूंढो जिसका गुणा करने पर तो 1 * -1 * -143 यानी कितना आना चाहिए, -100।
गुणा करने पर तो 1 इंटू माइनस 143, तो गुणा करने पर तो माइनस का 143 और जोड़ने घटाने पर आना चाहिए आपके 2। इस संख्या बता फटाफट, दिमाग लगाओ फटाफट। 2 संख्या बतानी है जिसका गुणा करने पर तो 143 आए और जोड़ने घटाने पर 2 आए। हाँ नहीं चल रहा है दिमाग। प्लस का 13 और माइनस का 11, ये होगा 13 इंटू माइनस 11 माइनस के 143 और 13 में से 11 गया तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा x, अंदर क्या रहेगा x प्लस इन दोनों में से माइनस 11, तो ये तो प्लस का x हो जाएगा, 11 का पड़ा 143 में 13 बराबर x प्लस 13 को बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचे रहेगा बराबर एक बार x प्लस 13 इक्वल टू 0, प्लस का 13 उधर गया तो एक बार x माइनस 11 इक्वल टू 0, माइनस का 11 उधर गया तो यही आपके आंसर। ये आंसर नहीं है, रुको, माइनस की संख्या तो कभी हो सकती नहीं है, उसने कहा है कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या चाहिए, ये तो ऋणात्मक आ रही है तो इसको पे तो नॉट इक्वल लगा देना, यानी इक्वल को क्रॉस कर देना, ठीक है ना, नॉट इक्वल। x बराबर आपके आंसर क्या है 11, तो प्रथम संख्या तो आपकी हो गई, प्रथम संख्या x थी ना वो 11 हो गई, और द्वितीय संख्या x प्लस 2 यहाँ थी ना x प्लस 2, तो 11 प्लस 2 यानी कुछ बच्चे 13 इसको आंसर मानते, ये नहीं है, ये तो कट गया है, ये तो नहीं होगा, ठीक है ना, इससे आ रहा है, एक तो 11 आ रहा है और एक 11 2 13 आ रहा है, ठीक है। कट इसलिए गया कि उसने विषम धनात्मक पूछा है, ऋणात्मक नहीं पूछा है, ऋणात्मक मैं नहीं ले सकता। मास्क पहन के आया करो, ठीक है ना, तुम तो हो गए कोरोना, मुझे भी करवाओ। साथ में नहीं, मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है, तुम भी नहीं करोगे तो भी चलेगा। क्यों चिपक के तो ऐसे बैठे हो जैसे रूल ही नहीं है चिपकने का।
डालिए। अगला सवाल है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है, 4 गुना है। तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि बड़ी संख्या क्या है, 45 नहीं है, माना कि बड़ी संख्या x है, क्या है, ठीक है ना। अब उसने प्रश्नानुसार बोला है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है, 4 गुना, यानी 4 इंटू, ठीक है, 4 इंटू एक्स हो जाएगा। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या हो जाएगा, 4 गुना हो गया। तो दोनों ही संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो प्रश्नानुसार इसने कहा है बड़ी संख्या का वर्ग और छोटी संख्या का वर्ग, इसको मैं भाई मान लूं, ये वाई स्क्वायर ही दे रखा है, ठीक है ना, वर्ग दे रखा है, बराबर कितना दे रखा है, 45। उसने प्रश्न में बोला है कि छोटी संख्या का वर्ग और बड़ी संख्या के वर्ग का अंतर, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना दे रखा है, 45। अंतर मतलब माइनस कितना दे रखा है। अब ये तो देखो बड़ी संख्या का वर्ग तो x स्क्वायर हो जाएगा और छोटी संख्या का वर्ग ही दे रखा है आपको 4x, कितना दे रखा है, तो यहां मैं क्या लिख लूंगा, 4x, y स्क्वायर की जगह रख सकता हूं 4x बराबर प्लस का 45 इधर आए तो अब ऐसी संख्या बताओ जिसका गुणा करने पर तो 1 इंटू माइनस 45, माइनस का 45 आए, जोड़ने घटाने में 4, तो 4 इंटू 5 कितना, 4 इंटू 9, 5 इंटू 9, 5 9 45, 5 में 9 में से 5 गए तो 4, यानी माइनस का 9x और प्लस का माइनस का 9 और प्लस का 5। माइनस का 9 इसलिए माना है कि माइनस प्लस माइनस होगा और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का चिन्ह चाहिए मुझे, माइनस के 4x में टुकड़े हमेशा यहाँ रखने हैं आपको बीच में, बाकी माइनस 45 यही रहेगा और एक एक्स स्क्वायर यही रहेगा। दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, इधर क्या अंदर रहेगा x माइनस 9, इसमें से 5, ये x हो जाएगा, 5 के बड़े में 45 बराबर, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, x माइनस 9, अंदर क्या रहेगा x प्लस 5 बराबर x माइनस 9 बराबर 0, माइनस का 9 उधर गया तो x प्लस 5 बराबर प्लस का 5 उधर गया तो नहीं अभी तक आंसर कहाँ है, मैं गुणनखंड करके छोड़ दिया। बड़ी संख्या क्या होगी, ये तो नॉट इक्वल टू हो जाएगा, -5 तो चाहिए। बड़ी संख्या हो गई आपके 9, बड़ी संख्या x थी तो x की वैल्यू हो गई 9। छोटी संख्या यानी y स्क्वायर बराबर आपको दे देगा 4x, 4x की जगह 9, 9 चौक, इधर से स्क्वायर हटा दो, उधर 36 का रूट प्लस माइनस, बड़ी संख्या 9 और छोटी संख्या 6।
अगला लास्ट करवा दे। अब 3.5 और 3.6 सरल है, ठीक है ना। एलसीएम और एचसीएफ की ज्ञात करना 10 वो तो आसान है। हार्ड जो हो गई 3.1 3.2 सवाल ये इसी में से आएगा 3.4, ठीक है ना। इसका देख ले, पूरा चांस तो इसी का ही है। लास्ट सवाल बेटा दो। इधर देखो, इसने कहा है 16 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। माना कि देखो 16 के 2 भाग करने हैं, ठीक है ना। माना कि पहला भाग, माना कि बड़ा भाग मैंने मान लिया x, तो छोटा भाग क्या होगा y नहीं होगा, 16 माइनस x, कुल मिला के ये 16, ठीक है। मैंने मान लिया ये 7 हो गया, ये कितना होगा 16 में से 7 गया, तो जैसे बड़ा वाला भाग मैंने 11 मान लिया, कितना मान लिया, छोटा वाला 16 में से 11 गया, कितना रहेगा। मैंने क्या किया, छोटे वाले को निकालने के लिए 16 में से 11 घटाया। इसी प्रकार मैंने इसको क्या माना है x, तो छोटा वाला निकलेगा उस समय क्या हो जाएगा 16 माइनस, ध्यान रखो, ठीक है। मिटा दो अब तो। अब देखना, उसने प्रश्न में बोला है कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, 2 से गुणा करना है, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक, यानी प्लस का 100, ठीक है ना। समीकरण बन गया। उसने कहा है कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़े भाग कौन सा x के वर्ग का 2 गुना हो गया, छोटे भाग के वर्ग से, छोटा भाग कौन सा था ये, वर्ग से 164 अधिक, अधिक है मतलब जोड़ना है, कम होता तो माइनस कर देता, 2x स्क्वायर हो गया ये, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलो, a स्क्वायर माइनस 2a और b का प्लस 100, ये तो 2x स्क्वायर 16 का स्क्वायर 16 दूना 32x, x का x स्क्वायर प्लस 100। अब देखो इन सबको इधर लेके आओ, 2x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर इधर आया तो माइनस का 32x इधर आया तो 256 प्लस 164, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया तो 32x, 256 और 164 कितना होंगे 0, 820 राइट है। ये प्लस का इधर गया तो हाँ, अब टुकड़े बताओ, गुणा करने पर तो 1 इंटू माइनस 420, माइनस के 420 और जोड़ने घटाने पर 32, गुणा करने पर तो क्या चाहिए 1 इंटू माइनस 420 यानी माइनस के 400 और प्लस माइनस करने पर 20 वाली संख्या यानी 32 चाहिए। बता दो फटाफट, आसान संख्या, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इसी संख्या कौन है जिसको गुणा करने पर तो 420 आए, 42 10, वेरी गुड। 42 प्लस का 42
और माइनस का -420 बराबर प्लस का 42 माइनस का 10, 42 में से 10 गया तो 32 और 42 इंटू 10 420। दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? x, अंदर रहेगा x प्लस 42, इधर -10 कॉमन लिया तो ये तो हो जाएगा प्लस का, माइनस आपने बाहर कॉमन लिया है तो दोनों चिन्ह विपरीत हो जाएंगे, अंदर माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, और ये भी माइनस का क्या हो जाएगा? और 10 का बड़ा 420 में 42, ठीक है ना। अब दोनों में क्या कॉमन है? 42 को बाहर ले लिया तो अंदर क्या रहेगा? बराबर एक बार तो x प्लस 42 बराबर 0, और प्लस का 42 उधर गया तो माइनस का आ गया, ये तो नॉट इक्वल हो गया। x माइनस 10 बराबर माइनस का 10 उधर गया तो यानी यही आपके, ठीक है ना। तो बड़ा भाग तो आपके हो गया x, यानी x की वैल्यू कितनी है? 10, और छोटा भाग हो गया आपके 16 माइनस x, यानी 16 में से 10 गया तो ये आपके, ठीक है।